मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो हूँ नहीं, ना ही मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी शक्ल भी पसंद ना आए कि ये बदसूरत सा आदमी क्या ही ज्ञान पेले जा रहा है, क्यों माने हम इसके ज्ञान को, ये है कौन? भाई मैं कोई भी नहीं हूँ। मैं बड़ा आम इंसान हूँ, बहुत ही ज़्यादा आम हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं कोई ज्ञान भी नहीं बाँट रहा। मैं लिटरली कोई ज्ञान नहीं बाँट रहा। मैं बस एक स्टोरी टेलर हूँ, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कहानियाँ फ़ॉलो की हैं, जिन कहानियों को सुनता हूँ, जिन कहानियों की वजह से मुझे भगवान पर विश्वास हुआ है, बस वही विश्वास आपको दिलाने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। भाई सुनना है सुनो, वरना कोई बात नहीं। मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही तो और भी कोई बात नहीं यार। अब भगवान ने ये शक्ल दी है तो क्या कर सकते हैं। पसंद आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो ठीक है। भाई विश्वास जो होता है ना, वही सब कुछ होता है। और जो चीज हमें दिखती नहीं है, भगवान हमने कभी देखे तो नहीं। खाटू श्याम जी को आपने देखा है क्या? मैंने भी नहीं देखा। तो जो शक्ति हमें दिख नहीं रही, उस पर विश्वास करना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब हम किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं जहां से अब कोई मदद ही नहीं आ रही, भगवान भी कुछ नहीं कर रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, तो विश्वास डगमगा जाता है, विश्वास हिल जाता है। लगता है कि भगवान भी नहीं है, कोई हमारा साथी नहीं है। यहीं पर हम अकेला महसूस कर लेते हैं और बहुत सारे लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं इस मोमेंट पे आके। तो अगर इंसान को ये विश्वास रहे कि भगवान हैं, सच में हैं, और वो किसी ना किसी रूप में आकर के हमारी मदद ज़रूर करेंगे, तो एक हिम्मत बनी रहती है कि कोई बात नहीं, आज मुसीबत है ना, आज परेशानी है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। भगवान हमारे साथ हैं, भगवान हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो ये विश्वास कैसे आएगा? एक कहानी सुनाता हूँ। बदसूरत इंसान की कहानी सुन लेना। एक बच्चा 13-14 साल का, पंडित के घर में उसने जन्म लिया था। 13-14 साल की आयु हो गई थी, लेकिन भगवान की पूजा शुरू से ही करता था। जब से उसने होश संभाला था, तब से भगवान की पूजा करता था, बहुत पूजा करता था। स्कूल भी जाता था, लेकिन हमेशा भगवत गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, ये उसके सबसे पहले काम रहते थे। 14-15 साल की उम्र में उसको भगवान से इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि अब उसके मन ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि भगवान ही सब कुछ है। मुझे अगर कोई पाल रहा है ना, तो वो भगवान ही है। उसने भगवान की ऐसी छवि बना ली अपने मन में कि उसने ये ठान लिया कि भगवान के अलावा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही तो हैं। जब ऐसे ख्याल उसके मन में आने लग गए, तो एक दिन उसने मन बना लिया कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, अब मैं सन्यासी बन जाऊंगा और भगवान की प्राप्ति के लिए निकल पड़ूंगा। उसने अपनी माँ से ये बात कही, पिताजी से बहुत डरता था, माँ के काफ़ी करीब था। तो उसने अपनी माँ से ये कहा कि माँ, मैं घर छोड़कर जाना चाहता हूँ और मैं भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। अब जो भी माँ इस बात को सुनेगी, वो पहले तो यकीन ही नहीं करेगी कि 13-14 साल का बच्चा कहीं सुन लिया होगा किसी साधु संत के प्रवचन और आकर के बोल रहा है। उसने ध्यान नहीं दिया इतना। बोली बेटा ऐसा नहीं होता है, तुम्हें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की पूजा करनी है, घर में बैठ के करो ना, क्या दिक्कत है। उनको लगा कि कहीं नहीं जाएगा, समझा दिया और बैठाल दिया। जब रात में सब सो रहे थे, तब वो बच्चे की नींद खुली, वो उठा और उसने 3-4 चीज़ें अपने साथ ली। भगवत गीता, एक अपना झोला, एक जोड़ी कपड़े और एक कुछ
चादर वगैरह जिस पे वो रात में लेट सके, और ले करके रात में अपने घर से निकल गया। 10-15 किलोमीटर लगातार चलता रहा। एक जंगल में उसे एक मंदिर दिखाई दिया और उस मंदिर में जाकर के वो बैठ गया। वहां पर शिवलिंग बना हुआ था और शंकर भगवान की पूजा उसने शुरू कर दी। घर छोड़कर तो आ गया था। घर पर जब माँ बाप की आंख खुली सुबह को, उन्होंने देखा कि कहाँ गया बच्चा, कहाँ गया। सब में ढूंढना शुरू कर दिया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। इधर इसको अब 2-3 दिन हो चुके थे। ये भूखा प्यासा तड़प रहा था और भगवान की उपासना करे जा रहा था। अब इसके मन में ख्याल आया कि भूख तो बहुत तेज लग रही है, शरीर पूरा बिलख गया है भूख से। अब मैं क्या खाऊं, कैसे खाऊं? घर पे तो माँ रोटी बनाकर दे देती थी मुझे, बड़े ही आराम से खा लेता था, लेकिन यहाँ पर कौन देगा? एक क्षण के लिए वो बहक गया। बोला यहाँ पर कौन देगा? उसको ये उस क्षण में ये महसूस नहीं हुआ कि जिन भगवान के लिए मैं आया हूँ, जिन भगवान की प्राप्ति के लिए मैं आया हूँ, वही मुझे भोजन देंगे। लेकिन भगवान ने उसका विश्वास डगमगाने नहीं दिया। इतनी ही देर में एक व्यक्ति दही लेकर के आया और मंदिर पर आकर पूछने लगा कि बेटा, यहाँ पर एक महंत जी रहा करते थे, वो कहाँ है? बच्चा बोला कि मुझे नहीं पता कहाँ है, मैं तो जब से आया हूँ तब से यहाँ पर मैं ही हूँ, वो तो है नहीं यहाँ पर। वो आदमी बोलता है कि मैं उनके लिए ये दही लेकर के आया था, अब वो जब है नहीं तो ये दही तुम ही खा लो। उसको बड़ी खुशी हुई, उसने तुरंत उस दही को लिया और खाने लग गया। उसने कम से कम 3-4 लोटा दही खाया पेट भर के। और फिर उसको ये बात समझ में आई कि ये दही मुझे भगवान ने ही भिजवाया है। जब कोई नहीं था उसके आसपास, जंगल में एक मंदिर, ऐसे मंदिर में वो आदमी का दही लेकर के आना और उस बच्चे को खिलाना। उसने उस दही को खाया और फिर वो समझ गया कि अब मेरे साथ मेरे भगवान हैं। और उस दिन के बाद उसने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। वो तपस्या करता रहा, भगवान के गुण गाता रहा, भगवान की उपासना करता रहा, और उसको भोजन कहीं ना कहीं से अपने आप ही आता रहा। कभी कोई दे जाता, कभी कोई दे जाता, लेकिन वो उसने कभी किसी से मांगा नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो भिखारियों की लाइन में जाकर के बैठ जाता था, जहां पर सभी भिखारी भीख मांगते हैं मंदिर के बाहर, लेकिन बस वो जाकर के बैठ जाता था। 15 मिनट का इंतजार करता था। अगर कोई खाना दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा तो भगवान की मर्जी। दोस्तों, ये होता है विश्वास। आज भी हमारे साथ कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जब हमें लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे साथ ऐसा हुआ है जब मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ से जो होना था वो हो गया। अब सब कुछ भगवान के भरोसे, और उस टाइम पर वो काम कहीं से भी बन जाता है। तो ये है ना, भगवान का ही चमत्कार है, भगवान की ही कृपा है कि उस काम का एकदम से बन जाना। और अगर नहीं बन रहा तो शायद इसमें भी भगवान की ही कोई योजना होगी, लेकिन भगवान है। तो ये सोचकर इस कहानी को याद कर लिया करो, जब आपका विश्वास डगमगाने लगे तब इस कहानी को याद कर लेना। आपका विश्वास फिर से उठ करके खड़ा हो जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, राधे राधे।